दयालु है, मुझ पर रहम कर। हे दया सागर, मुझ पर रहम कर, दया कर। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आइए हम सब मिलके संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना शुरू करेंगे पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन। सबको जय यीशु की। सब ठीक हो? आज संडे है, मैं विश्वास करता हूं सभी लोग चर्च गए होंगे, पाप स्वीकार किए होंगे, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त और शरीर को ग्रहण किए होंगे। धन्यवाद करेंगे। प्यारे प्रभु, दुनिया के अलग अलग धर्म प्रांतों से बहुत प्यार से हम सबको एकत्रित किया है यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। धन्यवाद प्रभु। आज सुबह से लेकर शाम तक आपसे मिले एक एक वरदानों के लिए धन्यवाद धन्यवाद। एक और दिन प्रभु हमें एकत्रित किया है, आदर और महिमा सिर्फ और सिर्फ प्रभु के लिए। प्रभु हमारे जिंदगी में महान कार्य कर रहे हैं, हमें आशीर्वाद देने के लिए। इस शाम को हमारे जिंदगी से हर एक नेगेटिव सोच, नेगेटिव स्पिरिट, शैतान के हर एक डिप्रेशन की सोच दूर करने के लिए प्रभु हमें एकत्रित किया है। इसलिए प्रभु का जीवंत वचन को सुनना, आ वचन हमें शक्ति दे रहे, पॉजिटिव एनर्जी से प्रभु हमें भरपूर कर रहे। हमारे लिए प्रभु का वचन है, आपके पास बाइबल होना है। प्रभु का वचन ईसाया नबी का ग्रंथ, उसका 51 अध्याय 51 चैप्टर 51 उसका पद संख्या 12। प्रभु के वचन में हम पढ़ते हैं, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। प्रभु हमें बहुत प्यार से बता रहा हूं, डरो मत बेटा बेटी, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। 2 बार मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। मुझे पता है अलग अलग समस्याओं के जरिए बहुत दुख संकट में है। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, माता पिता, छोटे बच्चे, नौजवान और खास तौर पर बीमार भाई बहन, प्रभु के इस वचन को रिसीव करना। आज प्रभु बहुत प्यार से हमें यह बता रहे, कालवरी पहाड़ पर हमारे लिए पवित्र रक्त बहाया प्रभु। हाँ प्रभु, इस शाम को हमारे परिवार में आके प्रभु का वचन हमें दे रहे, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं, सांत्वना देता हूं। ये वचन का अभिषेक को रिसीव कर, ये वचन का अनॉइंटिंग में मैं आप सबको स्वागत करता हूं। आपके जिंदगी से हर दुख संकट ऐसे ही दूर होने दो। संध्या होने पर लोग बहुत से अबदूत ग्रस्तों को ईसा के पास ले आए और ईसा ने शब्द मात्र से अबदूतों को निकाला। प्रार्थना करेंगे, हर रोज हम प्रार्थना करते हैं। उत्पत्ति का ग्रंथ, उसका अध्याय 24-42 पद संख्या, प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। प्रभु से मुझे सांत्वना मिल रहा है। सांत्वना को स्वीकार करते हुए जिंदगी में आगे बढ़ने की हमारी यह यात्रा को प्रभु सफल कर। हर बुराई से, हर पाप को छोड़ते हुए प्रभु पवित्रता की जिंदगी बिताने के लिए हमें ब्लेस कर। संतबत्ती के सुसमाचार उसका अध्याय 8 पद संख्या 16 और 17 हम पढ़ते हैं, शब्द मात्र से यीशु अबदूतों को निकाला, शब्द मात्र से रोगियों को चंगा किया। ईसा नबी की जो आगमी वाक भविष्यवाणी प्रभु ने पूरा किया है। उसने हमारे रोगों को अपने ऊपर ले लिया, हमारी दुर्बलताओं को दूर कर दिया है। प्यारे प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। ये 40 काल में हम मनन कर रहे प्रभु, हमारे जिंदगी में काफी कमजोरियां हैं प्रभु, बैड एडिक्शंस है प्रभु, सब कुछ समर्पित करते हैं प्रभु। आज ये वचन को रिसीव करते हैं। जितने भी भाई बहन दुख संकट में है प्रभु, अलग अलग समस्या है प्रभु, फैमिली इश्यूज, बीमार के हालात, प्रभु मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। आपका वचन को हम रिसीव करते हैं प्रभु। ये पुरोहित के साथ प्रार्थना में भाग लेने वाला हर एक को इस वचन का अभिषेक अनॉइंटिंग भेजता हूं प्रभु। डिवोर्स की सोच, नेगेटिव सोचने की जिंदगी से दूर होने दो प्रभु। बहुत आशा रख के प्रभु इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, लेकिन प्रार्थना सुन लीजिए प्रभु। विदेश से भी प्रभु इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं। एक एक परिवार को प्रार्थना करता हूं प्रभु,
फोन के जरिए कमेंट सेशन में हम पर रहम कर, दया कर ऐसे बोलते हुए प्रभु उनके मनोरथों को टाइप कर रहे हैं। जिंदगी के समस्याओं को आपके चरणों पर समर्पित कर रहे प्रभु, इन पर रहम कर, दया कर, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। प्रभु आपका जिंदा वचन आज इनके जिंदगी में पूरा होने दो। पेपर लिखने वाले बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे, इंटरव्यू के लिए जाने वाले बच्चों को प्रभु आशीष दे, बरकत दे प्रभु। नया बिजनेस शुरू करने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे, घर बनाने के लिए सोचने वालों को ब्लेसिंग दे। अपने हाथ में पासपोर्ट डॉक्यूमेंट से सब रखे प्रार्थना में भाग लेने वाले को प्रभु यीशु मसीह, यीशु नासरी, दाऊद के पुत्र ब्लेसिंग दे, रहम कर, दया कर। प्रभु मेरे स्वामी इब्राहिम की ईश्वर, हमारी इस यात्रा को सफल कर। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर, आमेन, आमेन। मैं विश्वास करता हूं सबको प्रभु संभाल के सुरक्षित रखा है, डरो मत। प्रभु का वचन स्वीकार करो, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं, सांत्वना देता हूं। ज्यादा लॉजिक नहीं लगाना, ये शाम को वचन को रिसीव कर। शायद आप मुझे अस्पताल से या बिस्तर से सुन रहे, कुछ एक्सीडेंट हुआ है, कुछ ट्रेजेडी को आज आप देखा। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह, यीशु नासरी आपको ये बता रहा है, बेटा बेटी डरो मत, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन विश्वास योग्य है। कारण क्या है? कालवरी पहाड़ पर पवित्र रक्त हमारे लिए बहते हुए प्रभु ने प्रूव किया है, स्थापित किया है। प्रभु यीशु मसीह के जख्मों के जरिए हम भले चंगे हो गए हैं। ये प्रभु हमें आज बता रहे हैं, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं, सांत्वना देता हूं। बड़ी बड़ी बीमारी है, रेडिएशन, कीमोथेरेपी, सर्जरी के बाद बहुत दुख दर्द में है, मुझे पता है। आपको प्रभु पर्सनली आपके पास आके, आपके कमरे में आके, बिल्कुल आपके पास आके ये बता रहा हूं, बेटा बेटी मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। विधवा औरतों को प्रभु ये बता रहे हैं, डरो मत, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। स्टूडेंट्स को प्रभु ये बता रहे हैं, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। नौजवान को प्रभु ये बता रहे हैं, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। नशे, शराब, पाप के बंधनों में फंसे गया है, प्रभु आपको बता रहे, मैं ही तुमको छुटकारा देते हुए सांत्वना देने वाला प्रभु, डरो मत, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। तो तुम मरणशील मनुष्यों से क्यों डरते हो? प्रभु हमें पूछ रहे हैं, बेटे बेटी ये वचन को रिसीव करो, क्यों डरते हुए बैठे? प्रभु का वचन, तो तुम मरणशील मनुष्यों से क्यों डरते हो? आज ये वचन हम सुनते समय माता मरियम की कांस मध्यस्थता हमें मिल रहा है। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, माता मरियम की कांस सहायता, मध्यस्थता हमारे परिवार में रिसीव करते हुए मिलकर प्रार्थना करेंगे। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, ईश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन, आमेन। क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, वचन में हम सुना, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं, डरो मत। तो तुम मरणशील मनुष्यों से क्यों डरते हो? उसके बाद अगला वचन में हम पढ़ते हैं, तुम अपने सृष्टिकर्ता को क्यों भूल जाते हो, क्यों भूल जाते हो? सो प्रभु हमें पूछ रहे, क्यों डरते हो? उसका कारण तुरंत प्रभु हमें बता रहे। आज मैं प्रभु की बस्ती में बैठ रहे थे, प्रभु ने मुझे यह बताया, पवित्र आत्मा ने प्रेरणा दिया, लोगों को यह समझाओ क्यों डरते हो। कारण यह है, प्रभु की शक्ति को भूल जाते हैं। पद संख्या 13 में हम पढ़ते हैं, तुम अपने सृष्टिकर्ता को क्यों भूल जाते हो, जिसने आकाश को फैलाया और पृथ्वी की नींव डाली
तुम दिन भर निरंतर अत्याचारी के क्रोध से क्यों डरते हो? कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, हमारे जिंदगी में यही हो रहा है। प्रभु की शक्ति, प्रभु के वचन से हमें मिलने वाली जो ब्लेसिंग्स है उसको भूल जाते हैं। कभी कभी हम सोचते हैं प्रभु भी एक इंसान की तरह है, इसलिए बहुत निराश में बैठा है ना। आज महाराजा प्रभु हमें यह बता रहे, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं, क्यों तुम डरते हो? डरो मत। और प्रभु हमें यह पूछ रहे हैं, तुम अपने सृष्टिकर्ता को क्यों भूल जाते हो? बेटा बेटी, जिसने आकाश को फैलाया, देखो आंखों को खोल के देख, सब कुछ प्रभु ने बनाया। और आपके जिंदगी में ये बीमारी प्रभु के लिए क्या कुछ बात है? प्रभु के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, सब कुछ संभव है। प्रभु हमें पूछ रहे हैं, मैं सब शरीरधारियों का ईश्वर हूं, क्या मेरे लिए कुछ असंभव है, कठिन है? नहीं जी। डरना नहीं। आज प्रभु के वचन को रिसीव करेंगे, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं, तुम अपने सृष्टिकर्ता को क्यों भूल जाते हो, जिसने आकाश को फैलाया और पृथ्वी की नींव डाली। तुम दिन भर निरंतर अत्याचारी के क्रोध से क्यों डरते हो, मानो वह तुम्हारा विनाश करने में समर्थ हो? नहीं जी। आज प्रभु के ये वचन में देखो, प्रभु की शक्ति के बारे में लिख के रखा है, हमें याद दिलाने के लिए प्रभु ने ये प्रेरणा दिया। शैतान की कोई शक्ति को हमें कुछ नहीं कर पाएगा। शैतान के सिर को प्रभु कुचल डाला है। आज पवित्र आत्मा मुझे प्रेरणा दी है, लोगों को यह बताओ, सबको बोलो डरो मत, डरो मत। रोज उनको यह बताओ। प्रभु का वचन पद संख्या 9 में हम पढ़ते हैं, प्रभु की भुजा जाग जाग, सामर्थ्य धारण कर, जाग प्राचीन काल की तरह, पुरानी पीढ़ियों के समय की तरह। क्या तूने रहब को टुकड़े टुकड़े नहीं किया और पंखदार सर्प को नहीं छेदा? ये याद रखो, प्रभु के पास ये ताकत है, शक्ति है। मैं और आप प्रभु के वचन को हम रिसीव करते समय हमारी जिंदगी में शैतान के हर एक ताकत को प्रभु खत्म करने का समय है। प्यारियों, प्रभु का वचन स्तोत्र ग्रंथ उसका अध्याय 89 पद संख्या 10 में हम पढ़ते हैं, तू महासागर का घमंड चूर करता और उसकी उद्दंड लहरों को शांत करता है। तूने रहब पर घातक प्रहार किया। यहां हम ये रहब शब्द इस्तेमाल करें, शैतान के बारे है। प्रभु का वचन, तूने रहब पर घातक प्रहार किया और अपने बाहुबल से अपने शत्रुओं को तितर बितर कर दिया। डरो मत, डरो मत। ये वचन मैं और आप रिसीव करते समय संत माइकल महादूत हमारे परिवार में आके महान कार्य कर रहे हैं। प्रभु का वचन को रिसीव करने के लिए मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। ये वचन को रिसीव करते हुए शैतान देने वाला हर एक नेगेटिव स्पिरिट को शैतान हमारी जिंदगी में लेके आने वाला पाप को, बुराई को दूर रखने के लिए प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर ये डिलीवरेंस को रिसीव कर। प्रभु का वचन, तूने रहब पर घातक प्रहार किया। ये वचन को इस्तेमाल करते हुए ये पुरोहित आज्ञा देता हूं, शैतान को सिर को कुचल डालता हूं। नशे, शराब, पाप के बंधन, हर एक नेगेटिव स्पिरिट, सेक्सुअल एडिक्शंस, मुझे सुनने वाला हर एक भाई बहनों को जिंदगी से दूर किया जाए। बुरे आदत यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर किया जाए। प्रार्थना कर, प्रार्थना कर। तूने रहब पर घातक प्रहार किया, घातक प्रहार किया और अपने बाहुबल से अपने शत्रुओं को तितर बितर कर दिया। यहां कोई इंसान के बारे नहीं, शैतान के बारे लिख रखा है। डरो मत, डरो मत। आज आपके परिवार के लिए
आपके जिंदगी के लिए प्रभु एक और बार महान कार्य करने वाला है। विश्वास के साथ प्रभु का वचन, प्रभु की भुजा, जाग जाग सामर्थ्य धारण कर, जाग। प्राचीन काल की तरह, पुरानी पीढ़ियों के समय की तरह क्या तूने रहब को टुकड़े टुकड़े नहीं किया और पंखधार सर्प को नहीं छेदा? धन्यवाद करेंगे। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज ये वचन सुनते समय हमारे दिल से मन से निराशा दूर होना। 40 काल में बार बार पाप में गिरते हुए बहुत निराश होकर बैठने वाला हर एक भाई बहन विश्वास करना है, मुझे डिलीवरेंस देने के लिए, छुटकारा देने के लिए मेरा प्रभु है। मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं, डिलीवरेंस देता हूं, ये बोलने के लिए मेरा प्रभु यीशु मसीह है, करुणा सागर। ये विश्वास करो ना। क्यों डरते हो? फादर सीजो का वचन नहीं है, प्रभु पूछ रहे हैं, तुम क्यों डरते हो? तुम अपने सृष्टिकर्ता को क्यों भूल जाते हो? इसी वक्त निर्णय लेना है। जो समय हम प्रभु के प्यार को भूलते हुए इस दुनिया के पीछे चला गए, माफी मांगिए। प्रभु रहम कर, दया कर। संधि का आशीर्वाद प्रार्थना में, प्रभु मैं निर्णय लेना चाहता हूं। प्रभु मुझे ये पाप नहीं चाहिए। प्रभु ये शराब पी के, ये गलत काम करके मेरी जिंदगी में मिलने वाली ये खुशी मुझे नहीं चाहिए। मैं आज से फोन को गलत तरीके से इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं आज से रॉन्ग रिलेशनशिप को मेरे दिल में नहीं रखूंगा। प्रभु निर्णय लेना है। मुझे आज से नशा नहीं चाहिए, टीवी सीरियल नहीं चाहिए। प्रभु मैं आपके प्यार के बारे मनन करूंगा। 40 साल है प्यारी, प्रभु के दुख भोग के बारे, प्रभु के दुख भोग के बारे मनन करने का समय है। धन्यवाद करेंगे जब हम ये वचन को रिसीव करते समय, प्रभु के प्यार को हम स्वागत करते समय, संत माइकल महादूत हमारे परिवार में आके, हमारे जिंदगी में आके डिलीवरेंस दे रहे हैं। मिलकर हम प्रार्थना करेंगे, संत माइकल महादूत युद्ध में हमारी रक्षा करे, शैतान की दुष्टता और जाल से हमारी रक्षा करे। हम विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर से फटकारे, और हे स्वर्गीय सेना के राजकुमार, ईश्वर की शक्ति से शैतान और अन्य सभी दुष्ट आत्माओं को नरक में धकेल दे, जो आत्माओं को बर्बाद करने के लिए दुनिया भर में घूमते रहते हैं। आमेन, आमेन। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ऐसा है तो प्रभु का वचन को विश्वास के साथ रिसीव करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं, सांत्वना देता हूं। पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं, प्रभु द्वारा मुक्त किए गए लोग लौटेंगे, वे चिरस्थायी आनंद से विभूषित, सुख और उल्लास में विभोर, दुख और चिंता से मुक्त होकर जयकार करते हुए सियोन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। कृष्ण में मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन का अभिषेक हम रिसीव करेंगे ये 40 काल में। प्रभु का वचन है, प्रभु द्वारा मुक्त किए गए लोग लौटेंगे, लौटेंगे, प्रभु के पास लौटेंगे। एक एक वचन को रिसीव किए ना। मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं, डरो मत। ये वचन को रिसीव किया, हमारी जिंदगी में प्रभु देने वाला ब्लेसिंग है। डिटेल में ये ब्लेसिंग को हम रिसीव करेंगे। हमारे बच्चों के लिए, माता पिता के लिए, बीमार भाई बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, आज पहली बार इस प्रार्थना में भाग लेने वाला आप सबों के लिए ये वचन का अभिषेक, प्रभु द्वारा मुक्त किए गए लोग लौटेंगे, वे चिरस्थायी आनंद से विभूषित। क्या है? चिरस्थायी आनंद से विभूषित। समझ में आ रहा है कुछ? इसका मतलब है अभी हम 5 मिनट 10 मिनट वाली आनंद के पीछे नहीं जाएगा।
हम 40 काल में प्रभु का जो प्यार है इसको अनुभव करना शुरू करेगा, वचन पढ़ना शुरू करेगा, पवित्र मिस्सा बलिदान में भाग लेगा विश्वास के साथ। प्रभु का वचन, वे चिरस्थायी आनंद से विभूषित होगा। रिसीव कर यीशु के पवित्र नाम पर हर दुख संकट आपके जिंदगी से दूर किया जाए यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। डिप्रेशन की सोच आपके जिंदगी से दूर किया जाए प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। प्रभु का वचन, प्रभु द्वारा मुक्त किए गए लोग लौटेंगे, वे चिरस्थायी आनंद से विभूषित। खत्म नहीं है, आज ओल्ड सेल में ब्लेसिंग है, संडे है, रविवार है। सुनो, ध्यान से सुनो। प्रभु द्वारा मुक्त किए गए लोग लौटेंगे, वे चिरस्थायी आनंद से विभूषित, सुख और उल्लास में विभोर। प्रभु हमें आशीष बरकत देने वाला है। दुख और चिंता से मुक्त होकर, ये ब्लेसिंग रिसीव कर। दुख और चिंता से मुक्त होकर प्रार्थना कर। इसी वक्त प्रार्थना करता हूं, जितने भी भाई बहन डिप्रेशन में है, सुइसाइड की सोच में है, फिनेंशियल स्ट्रगल्स में है, बहुत चिंता है, बच्चों के भविष्य के बारे चिंता है, बिजनेस के बारे चिंता है, प्रभु के वचन का इस्तेमाल करते हुए मैं आगे देता हूं, इनको छुटकारा मिले। बिजनेस में जो रुकावटें हैं यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। प्रभु का वचन, प्रभु द्वारा मुक्त किए गए लोग लौटेंगे, वे चिरस्थायी आनंद से विभूषित, सुख और उल्लास में विभोर, दुख और चिंता से मुक्त होकर जयकार करते हुए सिय्योन में प्रवेश करेंगे। जयकार करते हुए सिय्योन में प्रवेश करेंगे। ये वचन पूरा होने के लिए एक ही कंडीशन है। अगला वचन मैं शुरुआत में आपको बताया, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। प्रभु ही हमें सांत्वना दे रहे हैं। आज धन्यवाद करेंगे प्रभु के वचनों के लिए। प्रभु हमें आशीर्वाद दिया, ब्लेसिंग दिया। प्यारे प्रभु, धन्यवाद वचनों के लिए। प्रभु जितने भी भाई बहन दुनिया के कोने कोने से प्रभु ये प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, इन सबको समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर प्रभु। हर बीमार भाई बहनों को समर्पित करता हूं प्रभु। आपका वचन, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। ये वचन का इस्तेमाल करते हुए ये प्रार्थना करता हूं, हर बैक्टीरिया वायरस के शरीर से दूर होने दो। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, शुगर की बीमारी, थायराइड की बीमारी, आर्थराइटिस की बीमारी यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। अनमोल को समर्पित करता हूं प्रभु। लखविंदर को समर्पित करता हूं। अनिका को, अग्नस को समर्पित करता हूं। गुरविंदर को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर। इसी डोर को समर्पित करता हूं प्रभु। अजय को समर्पित करता हूं प्रभु। निर्मला को समर्पित करता हूं प्रभु। हर ट्यूमर स्टोन्स इनके शरीर से दूर होने दो प्रभु। डायलिसिस पेशेंट्स को समर्पित करता हूं प्रभु। पैंक्रियास में इन्फेक्शन दूर होने दो प्रभु। ब्लड में इन्फेक्शन दूर होने दो। जॉन्डिस की बीमारी दूर होने दो प्रभु, यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। लार्ज इंटेस्टाइन में जो बीमारी, स्टमक में बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। आंखों में जो बीमारी यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। प्रार्थना कर। स्किन एलर्जी की बीमारी यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। हेयर फॉल की बीमारी यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। हर परेशानियों को दूर रख प्रभु। मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। ये वचन को हम रिसीव करते हैं प्रभु। प्यारे प्रभु, जितने भी परिवार में कोर्ट केसेस है प्रभु, महीनों से, सालों से प्रार्थना में भाग ले रहे प्रभु, रहम कर, दया कर, रहम कर, दया कर। प्यारे प्रभु, एक राज को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर, दया कर प्रभु। एक बलदेव और प्रिय को समर्पित करता हूं प्रभु। रहम कर। जसपाल को समर्पित करता हूं प्रभु। दिलजीत को समर्पित करता हूं प्रभु। आशीष दे, बरकत दे प्रभु। प्यारे प्रभु, सिबिल्ला को, सेकुंडा को समर्पित करता हूं प्रभु। थॉमसन को समर्पित करता हूं। रहम कर, दया कर। पवित्र हाथ बढ़ाकर प्रभु उनको छू ले। मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। प्यारे प्रभु, ये वचन
एंजल के जिंदगी में पूरा हो जाए प्रभु, फ्लाविना के जिंदगी में पूरा हो जाए, मोनिका के पुष्पा के जिंदगी में पूरा हो जाए प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, हमारे प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। हमारे परिवार से लड़ाई झगड़ा कंफ्यूजन यीशु के पवित्र नाम पर दूर होने दो। शांति का ईश्वर शीघ्र ही शैतान को आपके पैरों तले कुचल देगा। ये वचन इनकी जिंदगी में पूरा होने दो। रोमियो के नाम संत पौलुस का पत्र उसका अध्याय 16 पद संख्या 20 का शक्ति इसी वक्त हमारे परिवार में पूरा होने दो। ये डिलीवरेंस हमें मिले यीशु के अति पवित्र नाम पर। वे लोग प्रभु से मुक्ति स्वीकार किए लोग दुख और चिंता से मुक्त होकर सियोन में जयकार करते हुए प्रवेश करेगा। प्रभु ये वचन हमारे परिवार में पूरा होने दो, नौजवान बच्चों की जिंदगी में पूरा होने दो। मास्टरबेशन, पोर्नोग्राफी, सेक्सुअल एडिक्शंस की जो स्पिरिट इसी वक्त निकल जाने की जिंदगी से यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर यह पुरोहित की आज्ञा है। यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर हर नेगेटिव स्पिरिट, शैतान के स्पिरिट इसी वक्त निकल जा। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। विदेश से इस प्रार्थना में भाग लेने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे, आपके पीआर एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं, डरो मत डरो मत। प्रभु की शक्ति को याद रख, प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। आपके भविष्य के बारे में प्रभु को जानता है, डरो मत। आपके परिवार में जिंदगी में आके प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके जॉब एप्लीकेशंस में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। नौजवान बच्चों के हॉल टिकट्स में प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। अपने हाथ में पासपोर्ट, डॉक्यूमेंट्स, घर बनाने के प्लान, स्कैनिंग रिपोर्ट ये सब रखे प्रार्थना में भाग ले रहे। प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। शरीर से ट्यूमर स्टोन्स को प्रभु दूर कर रहे। घर की चाबी, गाड़ी की चाबी, मेहनत करने वाले हर एक चीज को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपका विश्वास को प्रभु देख रहा है। प्रभु का वचन मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं, ये 40 काल में आपके परिवार में आके प्रभु आपको ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव इट इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। आमेन आमेन आमेन। प्यारे प्रभु, विधवा अमृतों को समर्पित करता हूं, अनाथ बच्चों को समर्पित करता हूं, आज रात को ट्रैवलिंग करने वालों को समर्पित करता हूं। प्रभु जितने भी परिवार में कोर्ट केस है, कोई जेल में है, प्रभु समर्पित करता हूं। प्रभु रहम कर, दया कर। विदेश में पढ़ाई के लिए गया है बच्चों को समर्पित करता हूं। प्रभु प्रभु के राह पर चलने दो। प्रभु सब माता पिता बहुत दुख में है, फोन भी नहीं कर रहे, उन बच्चों के लिए प्रार्थना करता हूं यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर उनको छुटकारा मिले। कई एक्सीडेंट के बाद, ट्रेजेडी के बाद बहुत दुख में है। आज प्रभु आपका वचन इनके लिए देता हूं। प्रभु मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं, डरो मत डरो मत। हर डिप्रेशन की सोच, दुख आपके जिंदगी से मैं आज्ञा देता हूं, यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर दूर होने दो। रिसीव। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आज ऑर्डिनेशन एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। आपके मिनिस्ट्री में प्रभु आशीष दे रहे। रिलीजियस प्रोफेशन के एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। बर्थडे मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। छोटे बच्चों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। वेडिंग एनिवर्सरी मनाने वालों को प्रभु ब्लेसिंग दे रहे। रिसीव कर यीशु के अति पवित्र नाम पर। पूरा कलीसिया के साथ मिलकर, संत पापा लियो 14वां के साथ, सारे कार्डिनल्स और बिशपों के साथ, जितने भी चर्च से पवित्र वेदी पर चढ़ाने वाले बलियों की योग्यता से, सभी पुरोहितगण के साथ मिलकर, पुरोहित अभिषेक के साथ, जो सामर्थ अधिकार अभिषेक प्रभु ने मुझे दिया, ये अभिषेक को इस्तेमाल करते हुए, ये पवित्र क्रूस का इस्तेमाल करते हुए, प्रभु यीशु मसीह का अति पवित्र रक्त के सामर्थ्य को इस्तेमाल करते हुए, माता मरियम के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, सभी दूतों और संतों के कांस मध्यस्थता को इस्तेमाल करते हुए, ये पुरोहित आपको ब्लेसिंग देता हूं। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा आप सब लोगों को आशीर्वाद प्रदान करें। हम ये दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के अति पवित्र नाम पर। आमेन आमेन। इसी वक्त प्रभु किसको छू रहे, आपके शोल्डर में आपको इसी वक्त दर्द महसूस हो रहा है, प्रभु इसी वक्त आपको टच कर रहे हैं। धन्यवाद 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 प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद। हमारी प्रार्थना प्रभु सुन लिया है। वचन को याद रखना, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं, मैं ही तुमको सांत्वना देता हूं। वचन बार बार बोलते रहना। नेगेटिव स्पिरिट बाहर जाने दो,
कल सुबह 5:30 बजे प्रभु की छत्रछाया प्रार्थना में फादर थॉमस के साथ, और 8 बजे संध्या का आशीर्वाद प्रार्थना में प्रभु का जीवन देने वाला वचन सुनने के लिए फिर मिलेंगे। बहुत प्यार से शांति भवन रिट्रीट सेंटर बटाला पंजाब से सबको शुभ रात्रि। गॉड ब्लेस यू।